हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम फिर से 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको कहीं ना कहीं माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही डेली बेसिस पे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस सेट मिलता है वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन डील करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, these are sudden violent burst of coal from pillars usually accompanied by an air blast। ये मैंने डेफिनेशन से क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ये एक सडन वायलेंट मतलब अचानक से फटने वाला, पिलर से बस्ट होने वाला एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो जनरली क्या होता है, यूजुअली accompanied by एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट के साथ साथ ये जनरली ये प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लोअर, ऑप्शन नंबर बी गैस आउटबर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी कोल बम्प या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोल बम्प। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल बम्प। गैस ब्लोअर और गैस आउटबर्स्ट दोनों अलग अलग चीज है। मैंने इसको अपने प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया करके चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टेल गेट इन लॉन्गवॉल माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। अब लॉन्गवॉल माइनिंग में एक मेन गेट होता है और एक टेल गेट होता है। तो टेल गेट, लॉन्गवॉल माइनिंग में टेल गेट को हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेन गेट, ऑप्शन नंबर बी हॉलेज गेट, ऑप्शन नंबर सी सप्लाई गेट, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सप्लाई गेट। टेल गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई गेट भी बोलते हैं। एट विच ऑफ टाइप ऑफ सीम लॉन्गवॉल मेथड ऑफ माइनिंग इज नॉट एप्लीकेबल। चार मैंने सीम का नाम दिया, इसमें से किस टाइप का सीम में लॉन्गवॉल मेथड ऑफ माइनिंग एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब वहां पे हम लोग लॉन्गवॉल मेथड ऑफ माइनिंग से काम नहीं कर सकते हैं। अगर थिन सीम है तो नहीं कर सकते हैं, डट एंड बैंड है तो नहीं कर सकते हैं, गैसी सीम है तो नहीं कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब तीनों में हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों एप्लीकेबिलिटी अपने आप में ही है लॉन्गवॉल माइनिंग का, मतलब थिन सिम है तो हम लोग माइनिंग कर सकते हैं, सिम विद डॉट एंड बैंड है तो हम लोग लॉन्गवॉल माइनिंग यूज कर सकते हैं, और गैसी सिम भी है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ज्यादा होता है, वैसे कंडीशन में भी हम लोग लॉन्गवॉल मेथड ऑफ माइनिंग अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फ्लोर लायबल टू क्रीप कैन बी बेटर कंट्रोल्ड बाय दिस मेथड। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा बीटेक किया है तो क्रीप का मतलब आप लोग जानते होंगे। वैसे मैं बता दूं, क्रीप नॉर्मली आप शॉर्ट एक सरल भाषा में समझ जाइए कि टाइम के साथ जो सरफेस का या फिर जो पिलर का ब्रेकेज होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, वो टूटने लगता है, उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। तो वैसा फ्लोर जो क्रीप के लायबल है, मतलब जिसमें क्रीप होने का ज्यादा चांसेस है, उसको बेटर कंट्रोलमेंट के लिए, बेटर कंट्रोल्ड वे में उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड ऑफ माइनिंग यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोर्ड एंड पिलर, ऑप्शन नंबर बी लॉन्गवॉल मेथड, ऑप्शन नंबर सी रूम एंड पिलर, ऑप्शन नंबर डी हॉरिजन माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉन्गवॉल मेथड ऑफ माइनिंग से हम लोग क्या करते हैं, वैसे सिम को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जो क्रीप का ज्यादा लायबल होता है, जिसमें क्रीप होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, We can take precaution against fire by doing डिप्लेयरिंग ऑपरेशन इन। हम लोग डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के टाइम फायर से किस प्रोसेस से बच सकते हैं, क्या करके बच सकते हैं? पैनल बना के बचा जा सकता है, डे टाइम में डिप्लेयरिंग करके बचा जा सकता है, या फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिप्लेयरिंग करके बचा जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैनल बना के हम लोग फायर से, स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बच सकते हैं। विद इन इंक्यूबेशन पीरियड में अगर हम लोग पैनल बना के सारे कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिए और उस पैनल को सील कर दिए तो किसी भी तरह का फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका गैस टेस्टिंग सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने सेट किया है। व्हाट टाइप ऑफ फेंसिंग इज पुट अक्रॉस गैलरी वेयर गैस हैज बीन डिटेक्टेड। वैसे गैलरी में जहां पे गैस पाया गया है, किस टाइप का फेंसिंग हम लोग लगा के रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए G1, ऑप्शन नंबर बी U1, ऑप्शन नंबर सी G2, ऑप्शन नंबर डी S1। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, U1 टाइप का फेंसिंग हम लोग लगा के रखते हैं। इसका रेफरेंस आप एलसी काकू का गैस टेस्टिंग बुक से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी U1 टाइप फेंसिंग से रिलेटेड है कि U1 टाइप फेंसिंग में गैप जो है बॉटम मोस्ट मेंबर और फ्लोर का कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 0.2 मीटर,
ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉट मोर देन 0.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 0.25 मीटर। जो सबसे बॉटम मोस्ट मेंबर होता है और जो फ्लोर होता है U1 फेंसिंग में, उसका जो गैप है 0.25 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये कंडीशन वाइज क्वेश्चन मैंने बनाया है। व्हाइल टेस्टिंग गैस इन रूफ कैविटीज, इफ समवन पुट हिज हेड इन कैविटी व्हाट विल हैपन इफ हाई परसेंटेज ऑफ गैस इज प्रेजेंट। एक कैविटी है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गैस प्रेजेंट है। कोई गैस टेस्टिंग करते करते, कोई मान के चलिए डिप्लोमा डिग्री अच्छे से नहीं किया लेकिन फिर भी उसका नौकरी लग गया। अब वो क्या किया, फ्लेम सेफ्टी लैंप लेते हुए गैस टेस्टिंग करते हुए क्या किया, अपना मुंडी को उस कैविटी में घुसा दिया। तो क्या होगा, क्या परिणाम हो सकता है? ही में डाई, ऑप्शन नंबर बी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होकर वो गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉल अनकॉन्शियस। इसका भी रेफरेंस आप एलसी काको के गैस टेस्टिंग बुक से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट विल यू डू इफ ग्लास ऑफ योर एफएसएल इज डैमेज्ड अंडरग्राउंड। ये भी कंडीशन वाइज क्वेश्चन है। आप अगर एक माइनिंग सरदार हैं या फिर आप ओवरमैन है, कुछ भी हैं, आपके पास फ्लेम सेफ्टी लैंप है, अंडरग्राउंड में आप गए, क्या हो गया, फ्लेम सेफ्टी लैंप का ग्लास जो है वो टूट गया, ठीक है, डैमेज हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, एफएसएल वहीं पे रख के सरफेस पे भाग जाइएगा, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कीजिएगा, या फिर वहीं पे धीरे धीरे वीक को डाउन करके एफएसएल का लाइट को बुझा दीजिएगा, या फिर एफएसएल को फटाक से अपने साथ लेके सरफेस पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सटिंग्विश द लाइट बाय वीक डाउन। वीक का जो स्क्रू होता है उसको घुमा के, उसको डाउन करके उसको बुझा देना है। सबसे पहला काम ये करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिथेनोमीटर। मैंने 4 टाइप का मिथेनोमीटर इसमें मॉडल का नाम दिया है, इसमें से कौन सा टाइप मिथेनोमीटर का एक मॉडल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए MSA D6 मिथेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी PAC X2 मिथेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी MSA D6D मिथेनोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी GX 2009 मिथेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी GX 2009 मिथेनोमीटर नहीं है, ये मल्टी गैस डिटेक्टर है, ठीक है। यदि आप बच्चों को, आप में से किन्हीं भी बच्चों को कोल माइन रेगुलेशन में या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल से बनाया गया PDF परचेस कर सकते हैं CMR का, जिसमें आपको टोटल 800 प्लस क्वेश्चन का सेट मिलेगा। इंपॉर्टेंट 70 से 80 माइनिंग फुल फॉर्म मिलेगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब्सिडरी एग्जाम में पूछा जा सकता है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा रिलेटेड टू CMR। मजेदार बात यह है कि आपको अभी 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी PDF को परचेस करने पे। हर अगर आप 2 PDF करते हैं तो दोनों में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। आप प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हैं, CMR परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आपको करना क्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप करना है। प्राइस आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें आपको 15% का भी लेस डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है एवरी पर्सन अंडर रेगुलेशन 33 सॉल होल्ड डैश सर्टिफिकेट। सारा पर्सन जो ऑफिशियल है रेगुलेशन नंबर 33 के अकॉर्डिंग उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, एकदम मैनेजर होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन होना चाहिए, या फिर मैनेजर या ओवरमैन में से कुछ भी एक होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी GT सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइदर ए और बी। रेगुलेशन नंबर 33 में बताया गया सभी ऑफिशियल्स के पास या तो मैनेजर नहीं तो ओवरमैन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज डैश एन इंजीनियर होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज अपॉइंटेड। माइंस में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सारे इक्विपमेंट का कितना हो जाएगा, तब अलग से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा माइंस में। ऑप्शन नंबर ए 650 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 1.5 MVA यानी मेगा वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 1500 हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल जो है वो 1.5 MVA से ज्यादा हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक इंजीनियर जो डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है उसको अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश ऑफ मशीन। इंजीनियर मशीन के किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंस्टॉलेशन के लिए, सही से उसका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, मेंटेनेंस के लिए, सेफ वर्किंग के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। तीनों का जिम्मेवारी इंजीनियर का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी ऑल। इसी चीज के लिए ही इंजीनियर को रखा जाता है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सेफ वर्किंग मशीन का देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश बाय ऑर्डर स्पेसिफाई एनी क्वालिफिकेशन इन एडिशन एज मेंशन इन रेगुलेशन 32। रेगुलेशन 32 में यानी कि इंजीनियर का जो भी रेगुलेशन जो भी क्वालिफिकेशन दिया गया है रेगुलेशन 32 में, उसमें अलग से कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन कौन मांग सकता
सकता है कभी भी, ऐसा ऑर्डर दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी ओनर, ऑप्शन नंबर ई मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कभी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश शॉल प्रोवाइड फॉर सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन। कौन सा पर्सन सारे पर्सन का सेफ्टी और डिसिप्लिन का ख्याल ध्यान रखेगा माइंस में? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर ई ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ये तीनों की जिम्मेवारी है, इसमें ओनर और एजेंट मैनेजर पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोप सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इन एन अंडरग्राउंड माइंस। ये क्वेश्चन आपका सर्वेयर जो हम लोग बोर्ड के द्वारा स्पेसिफाइड नंबर रहता है कि इतने प्रोडक्शन में इतना सर्वेयर रखना है, उससे रिलेटेड है। अंडरग्राउंड माइंस में डिप्लेयरिंग के टाइम में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका कितना परसेंट हम लोग कंसीडर करते हैं सर्वेयर के काउंटिंग के लिए, कि मतलब कितना परसेंट सर्वेयर हमको रखना है। ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 60%। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। और ऐसा क्यों करते हैं इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के टाइम जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। उसके बाद सर्वेयर का हम लोग गिनती निकालते हैं कितना सर्वेयर हम लोग को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ दिस सर्टिफिकेट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। बच्चा वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है? मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, GT सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ऑल, या फिर बोथ C एंड D, यानी कि GT और इंजन ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा GT और इंजन ड्राइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर F इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर एनी एग्जामिनेशन इज सेड टू बी वैलिड इफ इट इज मेड डैश ईयर एगो। आप BME के द्वारा कंडक्ट कराया गया कोई भी माइनिंग का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें अगर मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, वो कितने दिन पहले का होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए मोर देन 3 साल पहले का होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर एगो 1 साल पहले का होना चाहिए, या फिर नॉट मोर देन 1 ईयर एगो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉट मोर देन 6 मंथ 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नॉट मोर देन 1 ईयर्स एगो। 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, विद इन 1 साल के अंदर आपने बनाया है वो, तभी वो वैलिड होगा। जैसे आज जो भी डेट है, पिछले साल का आज का जो डेट है उसके बाद का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर डिग्री कैंडिडेट डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। डिग्री कैंडिडेट यानी जिन कैंडिडेटों ने बीटेक किया है उनको कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए तब वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 होगा, गलती से 3 हो गया है, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पर्सन इन अ माइन हु इज एम्प्लॉयड इज। माइन जब भी रीओपन या फिर ओपन होता है तो पहला पर्सन कौन होता है जिसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है या फिर नौकरी पे रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। मैनेजर सबसे फर्स्ट पर्सन होता है जो एक माइंस खुलने पे या रीओपन होने पे एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।